आता है कि डीडी पटेल को इस बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। ये सदमा उनके लिए खुद काफी गहरा था। जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल करना चाहा तो उन्होंने किसी भी सवाल का कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। सब गड़बड़ हो रहा है डीडी के आशीर्वाद से। ये मनहूस खबर जब से सुनी है तब से 3 ऑर्डर हाथ से निकल गए। प्रॉब्लम से वहाँ खत्म नहीं हो रही है ना चाचू, ये तमाशा तो बढ़ता ही जा रहा है। ये बाहर मीडिया वाले आके खड़े हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट विल वी डू। मॉम आंसर कैसे करेंगी उन सबको? शी इज नॉट इन द स्टेट यार। मॉम आप कहाँ जा रही है? मॉम देयर इज मीडिया आउटसाइड यू। मॉम प्लीज स्टॉप। मॉम डोंट टेक दैट चांस। मॉम जर्नलिस्ट है। मीडिया। मॉम नो नो। डीडी जी, अभी तक आपने इस मसले पर बयान नहीं दिया है, तो क्या आज आप हमारे सवालों के जवाब देंगी? डीडी जी बोलिए ना, आपके पति ने नाजायज शादी की, उसके बारे में आज तो आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। डीडी जी बोलिए। आप लोग सुबह से मेरा रिएक्शन जानने के लिए यहाँ पर खड़े हैं ना, तो शांति रखिए, मैं जवाब देने के लिए ही आई हुई हूँ। वेल, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। सच्चाई यही है कि मेरे पति शिव पटेल बहुत बड़े धोखेबाज थे। उन्होंने जो किया, जो हमें उनके बारे में अब पता चला, मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा मैं कहूँ क्या। इतने सालों के बाद जब वो लौट कर आए तो मैं देख ही नहीं पाई कि उनके चेहरे के ऊपर एक और चेहरा था। वो जो मुखौटा था वो शायद मैं पहचान ही नहीं पाई। शिव पटेल कभी भी एक अच्छे पति नहीं बन पाए, ना अच्छे पिता, ना अच्छे भाई, ना अच्छे जमाई। वेल, सच्चाई है तो यही है कि ही वॉज अ लूजर। खैर, जहां तक मुझे याद है हमारे नजरिए अलग थे। पर ये मेरी बच्ची, इसकी क्या गलती है बताइए? इसको अपने पिता का प्यार क्यों नहीं मिला? 20 साल तक ये बच्ची अपने पिता से अलग रही। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो वही प्यार किसी और औरत को, जिसके साथ उन्होंने और बच्चे। वेल, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ दैट इस सब के बावजूद जो हमारे साथ पास्ट में हुआ, मैंने सब कुछ भुलाकर उन्हें एक्सेप्ट किया। इनिशियली एकदम शॉक लगा हम लोगों को, लेकिन हम सब ने सब कुछ भुलाकर उन्हें वापस एक्सेप्ट किया, अपनी फैमिली में, अपनी खुशियों में, अपनी शोहरत में। मैंने दोबारा उनसे शादी की, सिर्फ ये सोचकर कि रोशनी को अपना पिता वापस मिल जाए। खुशियां कुछ वक्त तक रही, लेकिन फिर उनका खून हो गया। हम लोग फिर टूट गए। ऐसे लगता था कि शायद इस घर में खुशियां टिक ही नहीं सकती। लेकिन जो आज पता चला, जो झटका हमने अब फेस किया है, I have no words, क्योंकि मुझे सब कुछ झूठ लग रहा है। वो जो वक्त हम सबने एक साथ बिताए, मैंने और उन्होंने, हमारे परिवार ने, वो सब झूठ था। What was the point of all that? शुरू में भी अगर मैं सोचूं तो वो आप सबको याद होगा, जब हम बच्चे होते हैं तो घर पर पेंट होता है, दौड़ रहे होते हैं, उंगलियों पर पेंट लग जाता है खेलते खेलते। बस मेरा और शिव का रिश्ता कुछ ऐसे सा ही था, कभी जम ही नहीं पाया, उंगलियों तक ही लगकर रह गया। अब पता है मजे की बात यह है कि मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि माय हस्बैंड वाज अ गोल्ड डिगर। वो सिर्फ पैसे के लिए हमारे घर पर वापस आए, मेरे पास वापस आए। धोखेबाज इंसान था। थिंक ऑफ इट, अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो मुझे आकर बताते ना कि उनका एक और परिवार है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उन्होंने उस परिवार को भी बताया कि वो हमारे पास वापस आ रहे हैं। क्यों?
क्यों वापस आए वो हमारे पास? क्योंकि वहां पर गरीबी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ तो पैसा था, शोहरत थी, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। खैर, जब वो पहली बार भी हमें छोड़कर गए थे, मैंने अपनी फैमिली का ख्याल रखा, उनकी फैमिली का भी ख्याल रखा, बहुत मेहनत की। मेरे देवर केसर, मेरी ननंद मोना दीदी, वो है यहाँ पर, वो गवाह है इस बात। अब जो हुआ, मैं उसको भी भुलाकर आगे जिंदगी में बढ़ना चाहती हूँ। और आप लोग तो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, शायद मुझसे बेहतर आप मुझे जानते हैं, आप मेरी स्ट्रेंथ को समझते हैं। एंड आई विल बाउंस बैक। और जहां भी मेरे पति हैं, बस मैं तो इतना ही विश करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। गुस्सा आता है, बुरा लगता है, पर पता नहीं क्यों आज भी दिल से बद्दुआ नहीं निकलती। और डीडी जी, उन लड़कियों का क्या जो आपके पति की दूसरी बीवियों से है? हाँ, आप जो कह रहे हैं, खैर आयशा मेरे पति की ही बेटी है, लेकिन क्या है कि मेरी बेटी और मेरे दामाद ने उसे अडॉप्ट करने का प्लान किया है। वो उसे अपनी बेटी मानते हैं, मैं उसे अपनी नातिन मानती हूँ। इस घर में हर कोई उस बच्ची से बहुत प्यार करता है, एक कनेक्शन है उसका सबके साथ। तो आयशा हमारे साथ ही रहेगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दे सकती। और जहां तक शबनम का सवाल है, शी इज एन अडल्ट, तो जहां वो जाना चाहती है उसकी मर्जी। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। मुझे थोड़ा वक्त भी चाहिए, बहुत कुछ चल रहा है हमारी जिंदगी में। आई होप आप लोग समझेंगे। हैव अ गुड डे। केसर, अब जब एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिलेंगे ना, तो मुझे बताना मत भूलना। ये ले छोटी आयशा, जल्दी से खा। लो भाई, चाय भी पियो ऐसे साथ खा में। लो, गंदू बब्बू। खा ले, खा क्विक क्विक क्विक। लो दीदी चाय। दीदी, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी जब तक ये कलमुही इस घर में है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं गुरुद्वारे में खा लूंगी। इस बात सी यू बीडी। दीदी, नहीं नहीं बीजी, इन्हें रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ये लंगर में खाना खाना चाहती हैं, अच्छी बात है, कभी कभी करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होता है। बीडी की वही प्रॉब्लम है, आप जितनी अटेंशन इनको देंगी उतनी बिगड़ती जाएंगी। शबनम मेरे ससुर जी की बेटी है, सौतेली सही, रोशनी की बहन है, और इस नाते कम से कम इतनी इज्जत इसको मिलनी चाहिए। और अगर बीडी ये बात नहीं समझ सकती तो इट्स हर प्रॉब्लम। सासू माम का और रोशनी का समझ में आता है, लेकिन इन्हें किस बात की खुजली है भाई? हम लोग तो कम से कम ऑब्जेक्टिवली सोच सकते हैं। दीदी जी, अभी तक आपने इस मसले पर बयान नहीं दिया है, तो क्या आज आप हमारे सवालों के जवाब देंगी? पापा पापा देखो बड़ी दीदी माँ जी, टीवी बोलिए ना। में है। वेल, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। सच्चाई यही है कि मेरे पति शिव पटेल बहुत बड़े धोखेबाज निकले। उन्होंने जो किया, जो हमें उनके बारे में अब पता चला, मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा मैं कहूँ क्या। इतने सालों के बाद जब वो लौट कर आए, तो मैं देख ही नहीं पाई कि उनके चेहरे के ऊपर एक और चेहरा था। वो जो मुखौटा था, वो शायद मैं पहचान ही नहीं पाई। शिव पटेल कभी भी एक अच्छे पति नहीं बन पाए। वेल, सच्चाई है तो यही है कि ही वॉज अ लूजर।
अब पता है मजे की बात यह है कि मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि माय हस्बैंड वाज अ गोल्ड डिगर। वो सिर्फ पैसे के लिए हमारे घर पर वापस आए, मेरे पास वापस आए। धोखेबाज इंसान। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो मुझे आकर बताते ना कि उनका एक और परिवार है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उन्होंने उस परिवार को भी बताया कि वो हमारे पास वापस आ रहे हैं। क्यों वापस आए वो हमारे पास? क्योंकि वहां पर गरीबी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ तो पैसा था, शोहरत थी, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। मुझे थोड़ा वक्त भी चाहिए। मैं नहीं देख सकती ये सब। शबनम पुत्र शबनम सुनो, देखो अपने आंसू पोंछ लो। इस तरीके से रोने से कुछ नहीं होगा, तबीयत और बिगड़ेगी तुम्हारी। तुम्हें सबको थोड़ा वक्त देना होगा और खुद को भी। ये लो आंसू पोंछो अपने। लो। चलो चलो आयशा, फटाफट तैयार हो जाओ, निकलना है हमें स्कूल के लिए। अब आयशा कब तक वापस आएगी? मेरा मतलब है अब बहुत कम वक्त रह गया है ना मेरे पास उसके साथ बिताने के लिए। काश मैं अपना सारा वक्त आयशा के साथ बिता पाती। दीदी को स्कूल लेकर चलो ना। अरे नहीं आयशा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वहाँ पर रोशनी दीदी भी तो होंगी। दीदी चलो ना, प्लीज 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 चलो ना। अरे आयशा जिद मत करो। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया। एक काम करो, फटाफट तैयार हो जाओ, तुम भी चल रही हो हमारे साथ। पर कुछ नहीं, वो सब मैं संभाल लूंगा। खुश? मेरी अम्मी और अब्बू के दामन में दाग लगाए हैं ना दीदी, अब तू देख मेरा लगाया हुआ दाग क्या तबाही मचाता है तेरी बेटी की जिंदगी में। सैम, कहाँ है तुम्हारा वो कनाडा वाला लड़का? ये क्या जगह है? वो दादी ये रहा। हरी बनानी जी। माई सेल्फ बंटी शर्मा। बुआ दादी, ये है कनेडियन लड़का, कैसा है? सैम, ये कनाडा से आया है? हाँ जी आंटी जी, मैं कनाडा से तो आया हूँ। वो देखो जी, मेरा कनाडा सलून। और आप? सैम, ये नमूना करेगा कृतिका से शादी? मनूस मरे हजार। अगर ये हाँ भी कर देता है तो कृतिका कैसे मानेगी? बुआ दादी, आपने कृतिका कौन सी होर की पढ़ी है? मैनेज कर लेगा ये, फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट रह चुका। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या कर रहा है ये? एक्सक्यूज मी जी, आप उधर जाएंगे? आंटी जी, ये देखिए, ये है पानी और ये है दूध। इसी तरह आप इसे समझ लीजिए, ये है सलमान खान और ये है शाहरुख खान। इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं इसको इसमें मिक्स कर दूं, ये अब बताइए कि सलमान खान कौन और शाहरुख खान कौन? चलिए अब ये छोड़िए, कंफ्यूज हो गई ना? अब अगर मैं इसको इसमें मिक्स कर दूं तो बताइए ये क्या बना? पतला दूध। आंटी जी, आप यहाँ मात खा गई। इधर आ, पकड़ो। आंटी जी, इन दोनों के मिक्सचर से बना बंटी शर्मा। अच्छा आंटी जी, आप ये सब बातें छोड़िए। आप उधर ही है। यहाँ पे हूँ। आपने सलमान खान की किक मूवी देखी है जी? उसमें भी मैं था जी। जब वो पहली किक मारते हैं ना, वो मुझे ही तो मारते हैं। आंटी जी, मैं ना आर्टिस्ट हूँ। I can walk English, talk English, speak English. English is a very funny language. What? What क्या? चलो अंदर। क्या है ना आंटी जी? आंटी जी, आपने अभी मेरा टैलेंट देखा ही नहीं है। दिखाऊं?
बस जा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। आंटी जी, आंटी जी, अब लगता है मेरी भावनाओं को नहीं समझी। ये क्या है सिद्धार्थ? क्या क्या? ये कहां से आ गया यार? वो शबनम लड़खड़ा के नीचे गिर गई थी तो उसकी लिपस्टिक का निशान शायद यहाँ। क्या सोच रही हो? अरे माता, शक मत करो मुझ पे। तुम्हारी मॉम का न्यूज आ रहा था, वो अपसेट हो गई, फिसल के नीचे गिर गई और उसके लिपस्टिक का निशान मेरे जैकेट पे आ गया। इतनी सी बात है, दिमाग के घोड़े मत उड़ाओ। सिद्धार्थ रहने दो। मतलब इतना सब कुछ हो गया और उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं शबनम को अपनी जिंदगी में लेकर आऊं, स्कूल में लेकर आऊं। रियली? 2 दिन हुए नहीं उस लड़की को आए हुए, मेरी मॉम का जीना हराम कर दिया, हमारी पूरी जिंदगी में तूफान लेकर आ गई और पूरी रात तुम्हें और आयशा को मुझसे दूर रखा, उसके बाद भी तुम चाहते हो। हेलो, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरे चाहने की बात नहीं है ये। और मैं वहां पे कोई अपनी मर्जी से नहीं रुका था रोशनी। आयशा अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसकी तबीयत खराब थी और हमारी महासमझदार बीड़ी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई, तो मेरी कुछ तो जिम्मेदारी बनती कि नहीं? खैर रोशनी, जिस तरह तुम आयशा के लिए महसूस करती हो एक माँ की तरह, वैसे वो उसकी बड़ी बहन है, उसकी भी फीलिंग्स होंगी कि नहीं होंगी? अब क्या करूं, उन दोनों को अलग कर दूं मैं? कुछ दिनों की बात है, शबनम ने वापस दुबई चले जाना है। मैंने सोचा नवरात्रि के टाइम पे ओपनिंग है, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट इन योर हैंड्स, तुम्हारी मदद हो जाएगी। मैं तो अच्छा ही करने निकला था, मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी मुझ पर ही शक करेगी। ठीक है भाई, मेरा क्या है, मैं बोल देता हूँ वो चली जाएगी वापस, आज के बाद कभी स्कूल नहीं आएगी। ओके, व्हाट्स टू वरी? रुक जाओ सिद्धार्थ। कहो। ठीक है, रह सकती है वो यहाँ, पर मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। नहीं करूंगा। She is not friends, she is not family. I get the point. Okay? चलो आई। कुछ दिनों की बात है रोशनी, and I'm sure कि तुम शबनम को अपनी बहन मानोगी और शबनम तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगी। शबनम, चलो, इट्स ऑल गुड। मैंने रोशनी से बात कर ली है, शी इज ओके विद इट। अब बस मन लगा के काम करना, खूब मेहनत से। चलता हूं। कितने जतन कर रहे हो जीजू दोनों बहनों को मिलाने के, पर इस मिलने मिलाने के चक्कर में सबसे पहले तुम्हारा ही पत्ता कटेगा। हेलो मामू, मुझे अपनी प्यारी बहन के स्कूल में दाखिला मिल गया। ये लोग कुछ बड़ा जलसा प्लान कर रहे हैं नवरात्रों के लिए। अब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने सोचा था। जिस तरह इन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी इनसे इनका सब कुछ छीन लूंगी। और इसमें मेरी मदद करेगा हमारा तोता, इनका जमाई सिद्धार्थ खुराना। शबनम, मैंने कहा ना सिट से दूर रह, बहुत ही शातिर है वो। मैंने कल भी तुझे देखा था उसके साथ। जिस तरह से तू उसके साथ खेल रही है ना, बहुत ही हल्के में ले रही है तू उसे। दूर रह। अच्छा मामू, मैं फोन रखती हूँ, लगता है रोशनी आ रही है।
बहुत हल्के में ले रहे हैं मामूज।